दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो स्कूल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। आज भी एक अपडेशन आई है। मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में होंगे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन। NIC को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। विषय है मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में किए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में। महोदय, लीव मॉड्यूल में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन करने तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु महत्वपूर्ण रिपोर्ट डैशबोर्ड फिल्टर जोड़ने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाने की आवश्यकता है। पहला है पॉइंट इसमें कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक की ID पर अवकाश निरस्तीकरण के विकल्प में अवकाश निरस्तीकरण के निम्नलिखित कारणों को ड्रॉप डाउन में जोड़ें। A है अनुमन्य नहीं, B है संलग्न नहीं अपूर्ण, C है कई शिक्षक पहले ही अवकाश पर हैं, D है गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर, E निर्वाचन कार्य, F अपरिहार्य विभाग कार्य, G है BRC संकुल पर बैठक, H है अर्धवार्षिक वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं। डिपार्टमेंट की लॉगिन ID पर जनपद बार ब्लॉक बार निरस्तीकरण के कारण बार के रिपोर्ट जनरेट हो सकें। इसमें दूसरा पॉइंट है अवकाश आवेदनकर्ता की लॉगिन ID से आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन करते समय अवकाश जुलाई से सितंबर माह के लिए प्रातः 8 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई तक प्रातः 9 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित ना हो सके। इसमें तीसरा पॉइंट है लीव मॉड्यूल में खंड शिक्षा अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर में ऐप पर खंड शिक्षा अधिकारी तथा स्कूल के स्तर पर लंबित प्रकरणों की पृथक जानकारी प्रदर्शित हो। चौथा पॉइंट है स्वीकृत किए जा चुके तथा फॉरवर्ड किए जा चुके अवकाश प्रकरणों के संबंध में संलग्नों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाएं। पांचवा पॉइंट है पूर्व से चिकित्सीय अवकाश पर चल रहे कार्मिकों के संबंध में प्रदर्शित करें कि पिछले कितने दिनों से चिकित्सा अवकाश पर हैं। छठा पॉइंट है डिपार्टमेंटल लॉगिन की लीव मॉड्यूल के अंतर्गत लीव पेंडेंसी रिपोर्ट के अंतर्गत कुल ब्लॉकों की संख्या, कुल स्कूलों की संख्या, जनपद में कुल पंजीकृत कार्मिकों की संख्या ड्रिल डाउन फीचर में प्रदर्शित हों। ब्लॉकों की संख्या, स्कूलों की संख्या और शिक्षकों की संख्या ड्रिल डाउन में क्लिकेबल हों। स्कूल लेवल के निरस्तीकरण के कारण देखे भी जा सके। सातवां पॉइंट है डिपार्टमेंटल लॉगिन पर लीव मॉड्यूल के अंतर्गत एवरेज सेक्शन टाइम के अंतर्गत एक ड्रॉप डाउन जोड़ें। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी। अंत में एक और कॉलम जोड़ें लाल एरो से मार्क किया हुआ जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर लंबित अवकाश प्रकरण दिखें तथा वर्तमान में बने हुए कॉलम एवरेज वेटिंग टाइम को परिवर्तित कर एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ PO करें। इसी में स्कूल लेवल तक ड्रिल डाउन विकल्प बनाएं जिसमें टीचर लेवल तक अवकाश स्टेटस दिखे। आठवां पॉइंट है डिपार्टमेंटल लॉगिन तथा ऑफिस लॉगिन के अंतर्गत पर लीव मॉड्यूल के अंतर्गत लीव एवरेज सेक्शन टाइम के अंतर्गत अवकाश का प्रकार चुनने पर एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ें जिसमें सेक्शन टाइम के अंतर्गत जिसमें निर्धारित अवधि TOT के बाद अवकाश स्वीकृत किए गए और प्रदर्शित हों। नवा पॉइंट है डिपार्टमेंटल लॉगिन तथा ऑफिस लॉगिन के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रदर्शित हो जिसमें जनपद बार ब्लॉक बार ऐसे कार्मिकों के संबंध में जिन्होंने मानव संपदा को किसी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी हेतु लॉगिन करने में अथवा अप्लाई करने में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें डेट फिल्टर भी उपलब्ध हो। भवदीय रोहित त्रिपाठी, अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय।